Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss At the Last Watch poem by Robindranath Tagore. We will see the summary of the poem according to its text. And first of all, I would like to tell you something about Robindranath Tagore. He was a Calcutta-born Hindu poet and he was awarded with Nobel Prize in Literature. He was the first non-European to win Nobel Prize in Literature. So it is a big achievement on his part. If we see the poem At the Last Watch, it is a poem about love. It is a poem about pity. It is a poem with about the comparison between pity and love. So let us discuss the summary of this poem, and then we will see what analysis and what interpretation this poem came out. सबसे पहले अगर हम बात करें इस पोइम की, तो दो चीज़ें इसके अंदर वो बयान करता है. एक तो उसके अंदर वो बयान करता है ये कि जो पिटी और लव का जो कंपैरिजन है और उन दोनों में कौन सी चीज़ सुपीरियर है और कौन सी चीज़ इन्फीरियर है, उस हवाले से बात करता है. दूसरी वो चीज़ ये बात करता है कि जो उसका एक चांस मिस हो गया अपनी बिलव्ड को देखने का, उसके हवाले से बात करता है. तो सबसे पहले वो लव और पिटी का कंपैरिजन बयान कहते हैं जो पिटी है, जो किसी के लिए हमदर्दी है, वो रस पैशन है किसी भी इंसान का. दो इंसान आपस में एक्सचेंज करते हैं. कहते हैं कि हम किसी भी गुजरते हुए एक बैगर के लिए भी हम हमदर्दी फील करते हैं, सिंपैथी फील करते हैं, पिटी फील करते हैं. और किसी भी ऐसे शख्स के लिए भी पिटी फील कर सकते हैं जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते, जैसे कि एक बैगर की उसने एग्जांपल दी है. तो कहते हैं कि हम थोड़ी देर के बाद उस शख्स को भूल जाते हैं. अब ये जो इतनी सबसे नीचे वाला पैशन बता रहे हैं इंसानों के दरमियान जो पाया जाता है, कहते हैं मैंने इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था अपनी बिलव्ड से अपने लिए. यानी कि मैंने सिर्फ इतना ही रस फीलिंग एक्सपेक्ट की थी कि वो सिर्फ इतना कोई मुझे प्यार दे दे या इतना मुझे देख ले जितना कि एक पासर बाय, एक गुजरता हुआ शख्स एक बैगर के लिए फ़ील करता है सिर्फ दिल में, उतना ही मेरे लिए फ़ील कर ले. लेकिन अलास वो मेरे लिए इतना भी फ़ील ना कर पाई और मुझे इतना कुछ भी ना दे पाई जो कि एक आम शख्स एक फ़कीर, गुजरते हुए फ़कीर को भी दे देता है, जो कि उसको बिल्कुल भी जानता नहीं होता. अब इसके अंदर वो ड्रेस किसको कर रहा है, अपनी बिलव्ड को ड्रेस कर रहा है और उससे कह रहा है कि अब पोइम की रीडिंग अगर हम करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो और उसकी बिलव्ड कहीं एक ही जगह पे, एक ही होटल पे, एक ही जगह में रह रहे थे. और उसको पता था कि थोड़ी देर बाद जो है उसकी बिलव्ड जो है वो यहाँ से जाएगी, जिससे वो प्यार करता है वो यहाँ से जाएगी और फिर वो उससे देखेगा और उससे मुलाकात करेगा. मसला ये हो जाता है कि वो इसी दौरान सो जाता है, उसका वेट करते हुए सो जाता है. और जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसकी बिलव्ड जा चुकी है और वो उसको नहीं मिल पाता. जब टाइम वो देखता है तो उसके जाने का टाइम गुजर चुका होता है. पोर्च में देखता है, अपने रूम से निकलता है बाहर फ़ौरन, लेकिन वो वहाँ पे भी उसे नहीं मिल पाता. वो कहते हैं कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट ये किया था कि तुम जानती हो तुम्हारा ये एक लवर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो तुम कम से कम उसको गुड बाय जितना एक सिंगल वर्ड ही कह जाती, लेकिन तुमने इतना ही भी तरद्दुद नहीं किया कि तुम उसको एक सिंगल वर्ड गुड बाय का ही कह जाती. हालांकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम कम से कम इतना तो मुझे कह दोगी. फिर वो कहता है कि हो सकता है कि वो यहाँ पे आई हो और मैं सो रहा हूँ और उसने ये ख्याल किया हो कि मैं सो रहा हूँ और मेरी नींद वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए फिर वो चली गई हो यहाँ से. तो ये जो उसके अंदर खुशगुमानी और खुद को जो एक सेटिस्फेक्शन फील करा रहा है वो उसके दिल में पैदा हो रही है, वरना वो फील कर रहा है उसके बगैर, अपनी बिलव्ड के बगैर वो चली गई है यहाँ से. वो कहते हैं कि कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन तो थी कि वो यहाँ पे मौजूद है. वो कहते हैं ना कि उसका इस शहर में जैसे होना ही बहुत है, या फिर वो कहते हैं कि मेरे दिल की तसल्ली के लिए फ़कत इतना ही काफ़ी है, जो तुझको छू के गुजरती है मैं उस हवा में सांस लेता हूँ. तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स जो है वो पोइट की थी कि कम से कम वो यहाँ तो थी. अब उसको लग रहा है कि वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है एक नेस्ट के साथ जिसके ऊपर कोई बर्ड्स नहीं है, वो कोई सॉन्ग्स नहीं गा रहे, ट्री के ऊपर कोई सॉन्ग्स नहीं है और ट्री भी रिजेक्टेड फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है अपने इस लॉस के ऊपर. फिर वो जाता है उसके कमरे के अंदर और देखता है कि वहाँ पे एक लालटेन जल रही है, जो कि जिसको अपने दिल के साथ कंपेयर करता है कि उसका दिल भी ऐसे ही जल रहा है अपनी उस बिलव्ड के बगैर. और फिर वो देखता है कि उसकी एक स्टिक वहाँ पे पड़ी हुई है जो कि बिल्कुल आइवरी कलर्ड गोल्ड की बनी हुई स्टिक है. और वो सोचता है कि वो दोबारा आएगी वापस अपनी इस स्टिक को लेने के लिए. और फिर वो कहता है जब वो इसे छोड़ गई है तो फिर उसे वापस क्यों लेने आएगी. और फिर वो कहता है कि जिस तरह ये स्टिक अपने मालिक, अपने बिलव्ड के बगैर अकेली है, इसी तरह मैं भी अकेला हूँ. तो यानी
कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करता है अपनी इस पोइम के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर। बाकी अगर हम इसकी दूसरी पोइम्स देखें तो सेम इज़ द केस विद द प्रेजेंट पोइम कि वो इसके अंदर यूज़ क्या करता है, क्लोकियल स्टाइल अपना यूज़ करता है, यानी कि जो उसका आम सा स्टाइल है उसको यूज़ करता है। रन ऑन लाइन है यानी ये जम्पेंट है, आइडिया एक लाइन में पूरा नहीं हो रहा, दूसरी लाइन में जा रहा है। और इसके अलावा इसने इसके अंदर इमेजेस यूज़ की हैं, बर्डलेस नेस्ट की, सॉन्गलेस ट्री की, लाइफलेस लाइट की, मून की, अबंडेंट बेड की, अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए, फीलिंग्स ऑफ डिस्पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने तमाम इमेजेस यूज़ की हैं। तो ये उस टोन इसकी जो है ज़ाहिर सी बात हमें पता चल रहा है कि सॉरोफुल टोन है, सैड टोन है इस पोइम की। रिक्वेस्टिंग भी कह सकते हैं हम कि वो अपनी बिलव्ड से रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम तू मुझे मिल जाओ, लेकिन वो उसको मिल के नहीं जाती और इसकी वजह से ये काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी उदास हो जाता है। तो ये थी हमारी पोइम एट द लास्ट वॉच, यानी कि वो आखिरी वक्त पे उसका इंतज़ार कर रहा होता है लेकिन वो अपने सोने की वजह से उसको खो देता है, उससे मिल नहीं पाता और उसकी वजह से फिर जो उसकी फीलिंग्स हैं उसको उसने काफ़ी इमेजेस को यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, काफ़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया है और अब आप इसका एनालिसिस लिखने के काबिल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।